शहर के ऊपर धुंध लटकी थी। रात के 1:30 बज चुके थे। सड़कें लगभग खाली, हवा ठंडी और पीली स्ट्रीट लाइटों के नीचे गीली सड़कें अपनी ही थकान में डूबी थीं। उसी रास्ते से एक लड़का धीरे धीरे अपनी ब्लैक बाइक पैडल करता हुआ गुजर रहा था। राघव। उसकी आंखों में नींद नहीं, बेचैनी थी। मन में एक चुभन टिक हुई थी, जैसे किसी पुराने घाव की जलन जिसे वह कब से धोता आ रहा था। वो एक छोटे मोहल्ले की तरफ जा रहा था, वही मोहल्ला जहां अनारा रहती थी। अनारा, बस नाम से ही राघव की धड़कनें उलझ जाती थीं। वो उससे टूटकर प्यार करता था, ऐसा प्यार जो कभी उसका आसमान था और अब उसी आसमान से गिरा हुआ पत्थर बन चुका था। कभी वो उसकी दुनिया थी, आज उसकी सबसे खतरनाक गलती। राघव को लगता था कि आज की रात सब कुछ बदल सकती है। आज एक चोरी होनी थी, एक चोरी जिसमें सिर्फ पैसा नहीं, उसकी पूरी किस्मत दांव पर थी। और शायद एक भ्रम भी। वह जानता था कि यह सब गलत है, लेकिन वह ये भी जानता था कि वह खुद को रोक भी नहीं सकता। जब एक इंसान किसी एक चेहरे के पीछे अपनी पूरी जिंदगी रख देता है, तो बाकी दुनिया धुंधली हो जाती है। और आज की रात वो उसी धुंध को चीरने निकल पड़ा था। प्यार, जो कहानी की असली चोर था। 3 महीने पहले तक जिंदगी सीधी चल रही थी। राघव अपने पिता की वर्कशॉप में इंजन ठीक करता था। साधारण लड़का, साधारण सपने। और अनारा, वो सब कुछ थी, खूबसूरत, तेज, आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी। राघव उससे इतना प्यार करता था कि लगता था जैसे दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन अनारा के लिए प्यार और था, थोड़ा हल्का, थोड़ा डरपोक, थोड़ा अधूरा। एक दिन उसने साफ कहा था, राघव, हम दोनों अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं। बस यही एक वाक्य, और राघव की दुनिया टूट गई। जिस प्यार को वह अपने भविष्य की तरह देख रहा था, वह कुछ सेकंड में अतीत बन गया। उसके बाद वह बदलने लगा। उसे लगता था कि वह अनारा के काबिल नहीं है, और उसे काबिल बनने के लिए कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा जो दुनिया को दिखा सके कि वह भी चमक सकता है। और इसी सोच में वह गलत रास्तों की ओर खींचता चला गया। चोरी, 3 आदमी, 3 टूटे मकसद। राघव किसी गैंग का हिस्सा नहीं था, न गुंडा, न बदमाश। लेकिन गलत वक्त में गलत लोग मिल जाएं, तो इंसान कुछ भी बन सकता है। उसकी टीम में 3 लोग थे। राघव, प्यार में हार चुका लड़का, जो गलत कदम को भी सही साबित करने की कोशिश में था। ज़हीर, तेज, चालाक, खतरनाक, पर अंदर से जला हुआ। कौरव, उम्रदराज, ताला तोड़ मास्टर, जिसकी पत्नी बीमार थी, पैसों की सख्त जरूरत। इन तीनों के हाथ मिलने से एक अजीब सी टीम बन गई, थोड़ी टूटी, थोड़ी लालची, थोड़ी मजबूर। निशाना था सोनी ज्वेलर्स, शहर की सबसे पुरानी दुकान। वहां रखा था नीलम मुकुट, 200 साल पुराना, लाखों की कीमत। योजना बिल्कुल फिल्मी थी, 2 मिनट में अंदर, 1 मिनट में तिजोरी, 30 सेकंड में निकलना। राघव के दिमाग में बस एक बात थी, अगर मैं ये कर गया, तो अनारा को दिखा पाऊंगा कि मैं भी कुछ हूँ। उसे नहीं पता था कि कभी कभी साबित करने की इच्छा खुद को खो देने की पहली सीढ़ी होती है। चोरी की रात, रात के 2:45, धुंध और गहरी, सन्नाटा और ठंडा, और वे तीनों दुकान के सामने खड़े थे। कौरव ने ताला देखा और हल्की हंसी हंसी। ये तो बच्चों वाला है, उसने कहा, और 2 मिनट में ताला खोल दिया। अंदर अंधेरा था। ज़हीर ने तेजी से अलार्म काटा। राघव के हाथ कांप रहे थे। तिजोरी पुराने जमाने की थी, भारी, मजबूत और जिद्दी। लेकिन कौरव ने उसे भी 2 मिनट में हरा दिया। मुकुट सामने आता ही राघव की आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे वह अपनी किस्मत को हाथ में उठा रहा हो, जैसे अनारा की मुस्कान दूर कहीं से उसे बुला रही हो। लेकिन तभी सायरन गूंज उठा, सब हड़बड़ा गए, और उसी हड़बड़ाहट में एक सच खुला, सबसे बड़ा धोखा। धोखा, ज़हीर की असलियत। ज़हीर ने राघव की तरफ देखा, फिर कौरव की। उसकी आंखें डर से नहीं, योजनाओं से भरी थीं। वह हंसा, पता है पुलिस इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैंने ही बुलाया था। राघव जैसे पत्थर बन गया। क्या तुम दोनों मोहरे थे? माल में लेकर निकल जाता, और पुलिस तुम्हें पकड़ लेती।
कौरव गुस्से से कांप गया। ज़हीर ने पिस्तौल निकाल ली। कमजोर लोग, दिल वाले लोग सबसे आसान शिकार होते हैं। और राघव, तू बहुत आसान था। और अगले ही पल ज़हीर भाग गया। राघव और कौरव भागे, पुलिस पीछे थी, रात भाग रही थी और राघव के भीतर सब कुछ टूट रहा था। पुल के नीचे अंतिम मुकाबला। ज़हीर शहर के पुराने पुल के नीचे पहुंचा। राघव भी वहीं आ पहुंचा, दम टूटा हुआ, दिल टूटा हुआ। वे भिड़ गए, मुंह के खून, चिल्लाहटें सब हवा में घुल गए। ज़हीर चिल्लाया, तू मेरे सामने कुछ नहीं। तू एक लड़की के पीछे भागा था, मैं अपनी किस्मत के पीछे। राघव ने उसकी पिस्तौल छीन ली। मुकुट जमीन पर गिरा। पुल के ऊपर से पुलिस की रोशनी उतरने लगी। राघव ने चेतावनी दी, ज़हीर रुक जा, लेकिन ज़हीर मुकुट उठाने झपटा, फिसला और अंधेरे पानी में गिर गया। एक चीख, फिर खामोशी। पुल के नीचे बस नदी बोल रही थी, गिरफ्तारी और एक अजीब शांति। पुलिस ने नीचे आकर राघव को घेर लिया, हथियार नीचे। राघव ने पिस्तौल रख दी, हाथ ऊपर कर दिए। इस बार वह भागा नहीं। अंदर कुछ टूट चुका था, या शायद कुछ बन चुका था। उसे एहसास हुआ वह अपनी ही जिंदगी में चोर बन गया था, किसी और का नहीं। खुद का ही भविष्य चुरा लिया था उसने। जेल, सच्चाई की ईंटें। 6 महीने जेल में। राघव ने वहां पहली बार खुद से नजरें मिलाईं। कौरव बच निकला था, उसने नई जिंदगी शुरू की। ज़हीर का शव नहीं मिला, शायद नदी ने उसे निगल लिया। मुकुट बरामद हो गया और अनारा। उसने एक बार भी राघव से मिलने की कोशिश नहीं की। न संदेश, न चिट्ठी, न मुलाकात। उसी दिन राघव ने समझा, जिस प्यार के लिए तूने सब कर दिया, वह तेरा था ही नहीं। और पहली बार उसे लगा, प्यार से बाहर निकलना भी एक आज़ादी होती है। रिहाई, एक नई सांस। 2 साल बाद राघव जेल से बाहर आया। शहर अभी भी वैसा ही था, पर वो बदल गया था। वो अपने पिता की वर्कशॉप पहुंचा, दरवाजे पर खड़ा रहा। जेब में कोई सपना नहीं, बस शर्म और उम्मीद। पिता ने उसे देखा, आकर गले लगा लिया, बिना कुछ कहे। उसी पल राघव ने जाना, तुम्हें साबित करने की जरूरत सिर्फ दुनिया वाले रिश्तों में होती है, घर में नहीं। अनारा, अंतिम मुलाकात। कुछ महीनों बाद एक कॉफी शॉप में वह अनारा से टकरा गया। वो खूबसूरत, आत्मविश्वासी और आगे बढ़ चुकी थी। राघव, तुम? राघव मुस्कुराया, शांत, सहज। हाँ। अनारा असहज थी। मैंने तुम्हारे बारे में सुना। मैं? कोई बात नहीं, राघव ने कहा। हम दोनों सही नहीं थे, अब मैं ठीक हूँ। अनारा ने बस सिर झुका दिया। वो कुछ कहना चाहती थी, पर राघव पहले ही मुड़ चुका था। पहली बार उसने महसूस किया, वो किसी से दूर नहीं जा रहा था, बल्कि खुद के पास लौट रहा था। आखिरी दृश्य, आज़ादी की बाइक। रात फिर धुंध से भरी थी। राघव अपनी ब्लैक बाइक पर शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर चला जा रहा था। हवा ठंडी थी, पर उसके भीतर पहली बार गर्माहट थी। कोई डर नहीं, कोई प्यार का बोझ नहीं, न कोई मुकुट, न कोई अपराध, बस एक सच, दर्द भरा लेकिन खूबसूरत। यदि किसी के लिए तुम्हें खुद को खोना पड़े, तो वह प्यार नहीं, एक कैद है। आज राघव उस कैद से आज़ाद था, पूरी तरह। पहली बार, आखिरी